तो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, आज लेकर आए हैं हम एक बेहतरीन ट्रिक, जिस ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं को। एक बेहतरीन ट्रिक, बहुत ही सरल भाषा में हम याद करेंगे संविधान में वर्णित 22 भाषाओं को। इस ट्रिक के माध्यम से याद करने से आप कभी भी इन 22 भाषाओं के नाम नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान की अष्टम सूची में वर्णित भाषाएं। संविधान की अष्टम सूची में वर्णित भाषाएं, जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? 22। लेकिन प्रारंभ में जब अनुसूची तैयार हुई थी तब कितनी भाषाएं थीं? तब 14 भाषाएं थीं। पहले हम इन्हें देख लेते हैं कि 22 भाषाएं कौन सी हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं। संस्कृत, हिंदी, मलयालम, मराठी, कन्नड़, कश्मीरी, असमिया, बंगाली, पंजाबी, उर्दू, गुजराती, तेलुगु, तमिल, उड़िया, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये हैं 22 भाषाएं। अब हम इनको देखते हैं। सबसे पहले तो संस्कृत और हिंदी को ले लेते हैं। देखिए, ये हिंदी क्या है? हिंदी हमारी राजभाषा है। जब हिंदी हमारी राजभाषा है और भारत के बहुत से लोगों के द्वारा इस भाषा को बोला जाता है और समझा जाता है, तो हिंदी क्या है? हिंदी को प्रारंभ में रखा गया था। जब सूची तैयार हुई थी तो हिंदी को प्रारंभ में ही ये जो 14 भाषाएं हैं उनमें सम्मिलित किया गया था। और संस्कृत क्या है? संस्कृत हिंदी की जननी है, संस्कृत हिंदी की माँ है। तो संस्कृत को भी प्रारंभ में 14 भाषाओं में ही सम्मिलित किया गया था। तो संस्कृत और हिंदी ये 2 भाषाएं तो हो गई। उसके बाद ये जो प्रारंभ में 14 भाषाएं थी उनकी ट्रिक देखते हैं। देखिए, 2 बार पढ़िएगा, समझ आ जाएगा। मामा काका असम है। मामा जानते हैं आप, काका जानते हैं, चाचा को बोला जाता है। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों असम हैं। क्या हैं ये दोनों? असम हैं। मामा काका असम है। असम तो होंगे ही, क्योंकि एक तो पिता पक्ष का है और एक माता पक्ष का है। लेकिन यहाँ पर असम यानी कि असमान है। यहाँ पर मामा और पिता और माता के पक्ष की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है कि ये दोनों असम इसलिए हैं, समान इसीलिए नहीं है क्योंकि एक तो बंगाली है और दूसरा पंजाबी है। एक बंगाली है और दूसरा पंजाबी है। मामा काका असम है क्योंकि एक बंगाली है और दूसरा पंजाबी है। उन्हें गुजरता हुआ तेंदुआ मिला, जिससे उनके होश उड़ गए। मामा काका असम हैं क्योंकि एक बंगाली है दूसरा पंजाबी। उन्हें गुजरता हुआ तेंदुआ मिला जिससे उनके होश उड़ गए। क्लियर है? अब हम देखते हैं मसे मलयालम और मसे मराठी। मसे मलयालम और मसे मराठी, कसे कन्नड़ और कसे कश्मीरी, और असम से असमिया। यहाँ पे होगा असमिया। ठीक है, तो मलयालम, मराठी, कन्नड़, कश्मीरी और असमिया। मामा काका असम हैं। ठीक, अब हम देखते हैं क्योंकि एक बंगाली है तो बंगाली से बंगाली, दूसरा पंजाबी है तो पंजाबी से पंजाबी। उन्हें गुजरता हुआ तेंदुआ मिला तो उन्हें से क्या हो जाएगा? उर्दू, उसे उर्दू। गुजरता हुआ तो गुजरता से गुजराती, तेंदुआ से तेलुगु, मिला से तमिल। ये जो मिल आ रहा है ना, मिला से तमिल। जिससे उनके होश उड़ गए। तो उड़ गए तो उड़ से उड़िया। मलयालम, मराठी, कन्नड़, कश्मीरी, असमिया, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, तेलुगु, तमिल और उड़िया। तो और हमारी ट्रिक क्या है? मामा काका असम है क्योंकि एक बंगाली है दूसरा पंजाबी। उन्हें गुजरता हुआ तेंदुआ मिला जिससे उनके होश उड़ गए। ये तो हो गई 14 भाषाएं। 14 भाषाओं से मतलब 12 तो ये भाषाएं हो गई और 2 हो गई हमारी हिंदी और संस्कृत। ठीक, अब हम देखेंगे जो बाद में 8 नई भाषाओं को सम्मिलित किया गया। ठीक, देखिए, सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में। कब हुआ था? 1967 में। तब सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर हुआ 71वां संविधान संशोधन 1992 में। तब 3 भाषाओं को, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है, इन भाषाओं को जोड़ा गया। उसके बाद आया 92वां संविधान। देखिए, 21 और 71 को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 92वां। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसे कि पहला 21 में हुआ था, फिर 71 में और फिर 92 में। तो 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, जिसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इस तरह से ये 8 भाषाएं बाद में सम्मिलित की गईं। पहली बार 1, दूसरी बार 3 और तीसरी बार 4, यानी कि सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये कितनी हो गई? ये 4 हो गई। तो और ये लास्ट में क्या है? 4 हैं। ठीक है, पहले तो 1 जोड़ी गई, फिर 3 और फिर उसके बाद में 4।
अब हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं। देखिए सिंधु, सिंधु सब जानते हैं, सिंधु एक नदी है। तो सिंधु नदी में कंकड़ फेंकने से मणि निकलती है। सिंधु नदी है, उसमें कंकड़ फेंकेंगे तो क्या निकलेगी? मणि। तो डोकरी बड़ा थैला साथ लेकर गई। डोकरी आप जानते हैं, जो एजेड महिलाएं होती हैं उनको बहुत से गाँवों में, बहुत सी जगह है, बहुत से स्थानों पर डोकरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोकरी कहा जाता है, जो एजेड महिलाएं होती हैं, ठीक है ना। तो देखिए सिंधु नदी में कंकड़ फेंकने से मणि निकलती है, तो डोकरी बड़ा थैला साथ लेकर गई। क्यों गई? मणि लेने के लिए, ठीक है ना। अब चलिए देख लेते हैं। सिंधु, सिंधु से हो गया सिंधी, सिंधु से हो गया सिंधी। तो सिंधी भाषा जोड़ी गई सबसे पहले। उसके बाद में 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो नदी, न से नेपाली, कंकड़, कंकड़ से कोंकणी, ठीक है ना। ये हमारी भाषाएं हो गई यहाँ से। मणि से मणिपुरी, ठीक। तो अभी हमारी 4 भाषाएं हो गई, सिंधी, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। अब उसके बाद में बचती हैं 4 भाषाएं जो 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई थीं। कौन सी थी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो डोकरी बड़ा थैला साथ लेकर गई। तो डोकरी से डोगरी, बड़ा से बोडो, थैला से मैथिली, आ रहा ना, थिली, थैला, और साथ से संथाली। क्लियर है। सिंधु नदी में कंकड़ फेंकने से मणि निकलती है, तो डोकरी बड़ा थैला साथ लेकर गई। क्लियर है। ये तो हो गई इन 8 भाषाओं की ट्रिक। अगर आप इस ट्रिक के माध्यम से इन 22 भाषाओं को याद करेंगे तो आप इन भाषाओं को कभी भी नहीं भूल सकते। देखिए प्रारंभ में 14 भाषाएं थीं, ठीक। उसके बाद में 1 जोड़ी गई सिंधी, उसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 जोड़ी गई, उसके बाद 4 और जोड़ दी गई। इस तरह से 8 नई भाषाओं को सम्मिलित किया गया, तो कुल भाषाएं हो गई 22। और अभी 38 भाषाओं को और जोड़ दिया जाए, 38 भाषाओं को और जोड़ दिया जाए, इसकी मांग लगातार चल रही है। तो चलिए एक बार फिर से ट्रिक देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो संस्कृत और हिंदी, ठीक। हिंदी राजभाषा है और संस्कृत हिंदी की जननी है, इसीलिए ये दोनों हैं। बाकी की 12 भाषाएं, मामा काका असम है क्योंकि एक बंगाली है, दूसरा पंजाबी, उन्हें गुजरता हुआ तेंदुआ मिला जिससे उनके होश उड़ गए, ठीक। और जो बाद में 8 नई भाषाओं को सम्मिलित किया गया, उनकी ट्रिक है सिंधु नदी में कंकड़ फेंकने से मणि निकलती है, तो डोकरी बड़ा थैला लेकर साथ गई। क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी ट्रिक आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।